हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है द ई लर्निंग जोन। और इस चैनल पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ कंप्यूटर के ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जिसका प्लेटफॉर्म बहुत ही बड़ा है। उसे सीखने के बाद आप किसी भी ऑफिस में, मॉल्स में, शोरूम में या अपने शॉप पे बहुत ही अच्छे तरीके से उस पे काम कर पाएंगे। जैसे उसका काम क्या होता है, उसमें लिस्ट रेडी करने होते हैं, उसमें स्टॉक रजिस्टर बनाना होता है, अपने सामानों का लेखा जोखा उसमें रखना होता है। तो इस प्रकार से हम उसमें अपना काम करते हैं जिसे हम एक्सेल बोलते हैं। ये एक माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इन्वेंट किया हुआ एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जो आज के दौर में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। किसी भी ऑफिस, किसी भी मॉल, शोरूम जहाँ पे कंप्यूटर पे स्टॉक रखे जाते हैं, अगर आपको कुछ भी इसमें जानकारी लेनी हो तो मेरे चैनल पे सीधे आइए, उस पे आपको वो जानकारी पूरी मिलेगी। इस चैनल पे मैं आपको स्टार्टिंग से एक एक पॉइंट बताऊंगा और इसका जो भी इसमें वर्क होता है, जैसे स्टॉक रजिस्टर बनाना, इसमें फाइल्स तैयार करना, इसमें जो भी वर्क होता है मैं आपको डीपली उसकी नॉलेज दूंगा। तो इस चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करिए, बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और लाइक करिए, कमेंट करिए और कमेंट में अपना सुझाव भी दीजिए। अगर आपके पास कोई सुझाव है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज आप अपना सुझाव जरूर दीजिए। अगर आपके दोस्तों में किसी को बहुत ही ज्यादा, आपके रिश्तेदारों में या आपके जानने वालों में किसी को बहुत ही ज्यादा इस एक्सेल की जानकारी चाहिए, एक्सेल के बारे में उनको जानना है, क्या करने के लिए जानना है कि इसमें जो भी काम किए जाते हैं कैसे किए जाते हैं, ऑफिस में कैसे काम किया जाता है एक्सेल पे, शॉप्स में कैसे काम किया जाता है एक्सेल पे, या हमारा कोई दुकान है, हमारा कोई छोटा मोटा ही काम है, छोटा मोटा धंधा है, उसमें हम काम करना चाहते हैं एक्सेल पे अपने कंप्यूटर पे, तो उसमें कैसे काम कर सकते हैं, उस सब चीज़ के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक्सेल का पहला लेसन से, जहाँ से हम सीखने वाले हैं कि एक्सेल का जो मेन फाइल होता है उसमें क्या क्या होता है, उसका यूज कहाँ पे किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। तो आज डे 1 है। डे 1 से मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा कि एक्सेल के बारे में क्या क्या होता है, उसमें क्या काम किया जाता है। अगर आपको ये लगे कि इसमें दी हुई जानकारी अच्छी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको ये लगे कि ये जानकारी जो इसमें दी हुई है ये मेरे किसी जानने वाले को भी जानना बहुत जरूरी होता है या बहुत जरूरी है तो उसको भी शेयर करें। और शेयर करते ही उन्हें भी बोलें कि आप इस चैनल पे जुड़िए और इस चैनल पे जुड़ने के बाद वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए, कहीं पे भी मिस ना करिए। हो सकता है अगर कहीं आपने वीडियो स्किप किया हो तो स्किप करने के बाद उसमें जो दी हुई मोस्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो कहीं मिस ना हो जाए। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद आप हमसे जुड़िए। जो भी आपको क्वेरी करनी है, जो भी आपको सवाल पूछना है, कमेंट्स में आप सवाल पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करके यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का फाइल ओपन करते हैं। फाइल ओपन करने के लिए जब स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं तो अपना फाइल कुछ इस प्रकार दिखता है MS एक्सेल का। ये देखिए आपके सामने MS एक्सेल का फाइल ओपन हो चुका है। और MS एक्सेल के फाइल के ये लेफ्ट साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 1 2 3 4 5 ये नंबरिंग जो दिखाई दे रही है, इसे हम एक्सेल का रो बोलते हैं। इस प्रकार से कुछ रो होता है कि इसे हम जितना अपने डेटा के हिसाब से जितना हमें यूज़ करना होता है उतना हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सारे इसमें रो बने होते हैं और ऊपर की तरफ जो ABCD ये दिख रहा है इसको हम कॉलम बोलते हैं। तो अपने हिसाब से, अपने डेटा के हिसाब से जितना हमें ज़रूरत होता है उस हिसाब से हम इसमें कॉलम और रो ले सकते हैं।
इसमें जो भी हमें जितना भी हमें ज़रूरत होता है उसी के हिसाब से हम इसमें कॉलम और रो लेते हैं। और इन्हें एक्सपेंड करने के लिए भी एक तरीका होता है कि एक कॉलम को या एक रो को कैसे एक्सपेंड करते हैं। जैसे कॉलम को एक्सपेंड करना है तो जब माउस पॉइंटर ले जाते हैं एक प्लस का निशान बनता है, फिर उसे ड्रैग करते हैं तो ड्रैग करने के बाद वो एक्सपेंड हो जाता है। एक से ज़्यादा जब कॉलम हमें एक्सपेंड करना होता है तो उनको सिलेक्ट कर लेते हैं जितना हमें एक्सपेंड करना होता है, फिर एक किसी को ड्रैग करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाता है। इसी तरह हम सीधे अगर रो को भी एक्सपेंड करना है तो सेम वही वर्क होता है रो को भी एक्सपेंड करने का। उसी तरह किसी एक को रो को एक्सपेंड करना है तो किसी एक रो को ऐसे ही ड्रैग करके एक्सपेंड कर सकते हैं। एक से ज़्यादा रो को एक्सपेंड करना है तो एक से ज़्यादा रो को सिलेक्ट कर लेते हैं। जितना हमें रो को एक्सपेंड करना है उतने रो को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद किसी एक रो को ड्रैग करेंगे तो बाकी सारे सिलेक्टेड जो रो होते हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं। उसके बाद जो ये आपके सामने पेज दिख रहा है इसे वर्किंग एरिया बोलते हैं, यानी ये एक्सेल शीट होता है। इसी एक्सेल शीट पे सारे वर्क होते हैं। इसमें से पहले से हमें तीन शीट मिले होते हैं। अगर 3 शीट के बाद हमें ज़्यादा शीट चाहिए तो यहाँ स्टार पे क्लिक करके फिर हमें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना भी शीट हमें जिस हिसाब से अपने हिसाब से जितना भी शीट हमें इसमें ज़रूरत के हिसाब से जितना शीट हमें चाहिए होता है उतने शीट हम ले सकते हैं और उसे डिलीट भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट के बाद ये जो अगर हमें कोई कुछ लिखा हुआ है इस पे अपने शीट पे वो छोटा दिखाई दे रहा है तो उसे ये राइट साइड में कॉर्नर पे देखिए, राइट साइड में कॉर्नर पे जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन होता है। जूम इन कर सकते हैं, ऐसे प्लस पे क्लिक करेंगे और जूम आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो जूम आउट भी होगा और इस हिसाब से हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं जिस हिसाब से हमें उसमें डेटा उसमें बना हुआ है कि वो कितना छोटा दिखाई दे रहा है या कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से हम जूम इन या जूम आउट करते हैं। जूम इन जूम आउट करने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ऊपर की तरफ दिख रहा है, आपको देखिए ऊपर की तरफ दिख रहा है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू। ये मेन्यू बार होते हैं एक्सेल के। इन मेन्यू बार में हर एक मेन्यू बार में बहुत सारे ही फंक्शंस होते हैं और उन फंक्शंस का बहुत अलग अलग ही काम होता है कि किस फंक्शन का क्या काम होता है, उसको कहाँ यूज़ किया जाता है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, उस सब चीज़ के बारे में मैं आपको डीपली नॉलेज बताऊंगा, डीपली नॉलेज दूंगा उन सब चीज़ के बारे में। तो उसके बाद जो फ्रेंड्स ये है MS ऑफिस का लोगो, इस पर क्लिक करेंगे तो ये नया ऑप्शन है, यानी नया फाइल हम ले सकते हैं। जिस फाइल पे हम वर्क कर रहे हैं इस फाइल पे अगर हम वर्क कर रहे हैं, अगर हमें कोई नया फाइल लेना है तो यहाँ से हम नया फाइल ले सकते हैं और ये है रिसेंट फाइल जो पहले से खुला हुआ है। उसके बाद आता है ओपन का ऑप्शन। ओपन में ये होता है कि हमने जो पुराना फाइल अगर कहीं रखा हुआ है किसी भी ड्राइव में किसी भी फोल्डर में रखा हुआ है और उसको हम वहाँ से वापस ला करके उस पर काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे ये बुक 1 का फाइल है, इसे हमने यहाँ से ओपन कर लिया तो ये ऐसे ही ओपन हो जाएगा और इस पर भी हम काम कर सकते हैं। और इसी तरह से हम जो भी पुराना फाइल हमारा कहीं अगर रखा होता है उसको ओपन करके उस पर हम वर्क कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये सेव का ऑप्शन। सेव का ऑप्शन ऐसे होता है जो हम जिस फाइल पे काम कर रहे हैं उसे हम सेव करना चाहते हैं, उसे कहीं रखना चाहते हैं अपने किसी ड्राइव में किसी फोल्डर में कंप्यूटर के, तो उसे हम वहाँ पे रख सकते हैं। इसका एक शॉर्टकट की भी होता है जिसे हम Ctrl+S से सेव कर सकते हैं। सेव करते ही हमें एक ऑप्शन आएगा कि वो पूछेगा कि आपको ये फ़ाइल कहाँ रखनी है और कहाँ कैसे सेव करनी है, किस नाम से सेव करनी है, तो उस नाम से हम सेव कर सकते हैं। तो इसको हम कई तरह से सेव कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं द ई-लर्निंग जोन। इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा और इस ऑप्शन में ये पूछा जाएगा कहाँ पे आपको फाइल पे रखना है, वहाँ पे ले जा करके ओपन करके उसे सेव पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा फाइल सेव हो गया। अब देखिए सेव किस नाम से हुआ, बुक 1 नाम से सेव हुआ है। बुक 1 नाम से सेव करने के बाद हम यहाँ से चेक करेंगे कि हमने कहाँ पे ये फाइल कहाँ पे सेव किया, तो यहाँ से कट करेंगे। कट करने के बाद ये देखिए डेस्कटॉप पे बुक 1 नाम से फाइल सेव हो चुका है। अब यहाँ से हम इसे एक बार रीनेम के बाद रीनेम करने के बाद हम इसे फिर दोबारा से ओपन करेंगे। ये रीनेम हो चुका है। इसे फिर डबल क्लिक करके ओपन करेंगे।
ओपन करने में थोड़ा टाइम ले रहा है। ये ओपन हो चुका है, इसे मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। मैक्सिमाइज़ करने के बाद ये देखिए द ई लर्निंग जोन्स के नाम से ये सेव हो चुका है। ये अब सेव होने के बाद यहाँ पे एक आता है सेव एज में देता है। ये अगर हम इसी फाइल को जो हमने अभी फाइल सेव किया है, इसी फाइल को हम दूसरे नाम से किसी और जगह सेव करना चाहते हैं या उसी फोल्डर में या उसी कंप्यूटर के किसी ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, लेकिन नाम दूसरा होना चाहिए, क्योंकि सेम नाम से कोई भी फाइल सेम नाम से दो फाइल नहीं बन सकता है। तो यहाँ से हम एक फाइल को डिलीट करते हैं या उसे रीनेम कर लेते हैं। रीनेम करने के बाद इसे हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद ये ओपन हो चुका है। ओपन करने के बाद फिर हम जाते हैं उसी लोगो पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आते हैं सेव एज पे और इसे हम यहाँ पे सबसे ऊपर वाले ऑप्शन वर्कबुक के ऑप्शन पे सेव करते हैं। और सेव करने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक यहाँ पे देखिए नाम पूछ रहा है। दो नाम से एक ही फाइल सेव हो चुका है। अब एक को हम डिलीट कर लेते हैं, पहले वाले फाइल को, और दूसरे वाले फाइल को जो ई लर्निंग जोन के नाम से है उसे हम ओपन करते हैं। ये ओपन हो चुका है। मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। मैक्सिमाइज़ करने के बाद फिर हम जाते हैं उसी लोगो पे क्लिक करते हैं और उसमें देखते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है। नेक्स्ट ऑप्शन वही है प्रिंट का ऑप्शन। प्रिंट का ऑप्शन में सबसे पहले आता है प्रिंट। बाकी ये जो ऑप्शन होते हैं ये बहुत लेंदी ऑप्शन होते हैं, इसको मैं बाद में एक डीपली जानकारी इसके लिए दूंगा कि इनका काम क्या क्या होता है, क्योंकि इसके बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क होते हैं इस पर। उसके बाद आता है प्रिंट का ऑप्शन। प्रिंट के ऑप्शन में क्या होता है कि इसमें जो हमने प्रिंट अटैच किया हुआ है या जिस प्रिंटर का सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया हुआ है और प्रिंटर का नाम यहाँ पे दिखाएगा। और यहाँ पे आता है ऑल यानी सारे पेज एक ही बार में पेज हो जाएंगे प्रिंट। और यहाँ पे आता है प्रिंट, जो जितने फाइल हमको प्रिंट करने हैं, जैसे 10 फाइल है, 10 में से हमको 4 से 8 तक प्रिंट करना है तो 4 से 8 तक का नंबर हम दे देते हैं। उसके बाद वो प्रिंट हो जाता है फाइल। और उसके बाद से यहाँ पे सिलेक्टिंग एरिया, यानी जितना एरिया हम सिलेक्ट करेंगे उतना ही बस एरिया प्रिंट होके आएगा हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन के बाद, वो प्रिंटर से प्रिंट होके आएगा। उसके बाद आता है नंबर ऑफ़ कॉपीज़। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ में क्या होता है कि जितनी कॉपीज़ हमें चाहिए, यानी एक पेज के हमें 4 कॉपी चाहिए, 5 कॉपी चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, 25 चाहिए, जितनी कॉपी चाहिए हम उतनी कॉपी का नंबर देके प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आता है। प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन में ये होता है कि हमें प्रॉपर्टीज़ का पेज कैसा देना है, लैंडस्केप देना है, पोर्ट्रेट देना है, A4 से साइज़ देना है, कैसा देना है, हाई देना है, लो देना है, कैसे रेजोल्यूशन उसका देना है, वो प्रिंट के ऑप्शन में आता है। उसके बाद आता है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू में ये होता है कि हमें जितना हमने प्रिंट किया, पेपर टाइप किया हुआ, उस पेपर में कितने लेटर बाहर कट रहे हैं या कितने लेटर ऊपर हैं, कितने लेटर नीचे तक आ रहे हैं, पेज का साइज कैसा है, पेज लेटर कैसे दिख रहे हैं, उसी हिसाब से हम पेज को सेटअप भी कर सकते हैं यहाँ से। ये प्रिंट प्रीव्यू में ये ऑप्शन ऑलरेडी होता है कि हम पेज सेटअप कर सकते हैं। राइट का लेंथ कितना देना है, लेफ़्ट का लेंथ कितना देना है, राइट में कितना पेज छोड़ना है, लेफ़्ट में कितना छोड़ना है, टॉप में बॉटम में कितना पेज छोड़ना है, ये प्रिंट ऑप्शन में आता है। ये आपके सारे पेज जो प्रिंट ऑप्शन में आते हैं ये आप कर सकते हैं। बाकी ये जो प्रिपेयर में ये जो ऑप्शन होते हैं
इन ऑप्शंस को मैं बाद में बताऊंगा, नेक्स्ट सेशन में या अगले सेशन में आपको बता दूंगा। ये होता है परमिशन। परमिशन में क्या होता है कि हम अगर कोई फाइल हमने बना रखा है और उसको हम चाहते हैं कि कोई दूसरा ना देख पाए, तो हम यहाँ से एक पासवर्ड दे देते हैं। जैसे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम का पासवर्ड दे दिया है। पासवर्ड देने के बाद हम इसे जब कट करेंगे तो ये पूछेगा सेव करना है कि नहीं करना है। अगर हमने सेव नहीं किया है तो ये सबसे पहले पूछेगा, कट करने पे ये पूछेगा कि आपको सेव करना है कि नहीं करना है या अभी कुछ और करना है। तो हम इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम फिर अपने डेस्कटॉप से उस फाइल को फिर ओपन करेंगे। ओपन जैसे ये फाइल ओपन हो रहा है तो ये देखिए आपके जो पीछे ब्लू स्क्रीन दिख रहा है ना शीट पे, ये ब्लू ही स्क्रीन दिखेगा जब तक हम पासवर्ड ओके करके पासवर्ड दे के ओके नहीं करेंगे। तो हमने पासवर्ड दे दिया 1 to 8 तक और हमने ओके कर दिया। ये सामने आपके फाइल खुल गया है। यानी जब तक हम पासवर्ड नहीं देंगे तब तक ये फाइल खुलेगा नहीं। उसके बाद अगर हमें पासवर्ड को फिर हटाना है, यानी हम चाहते हैं कि पासवर्ड ना रहे, हम जब भी ओपन करें या ऑटो ओपन हो जाए, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहना चाहते, तो फिर से हम पासवर्ड को डिलीट कर सकते। ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद पासवर्ड पूछेगा, उसमें पासवर्ड इसका देंगे। पासवर्ड है इसका 1 2 3 4 5 7 8। ओके किया, मैक्सिमाइज़ किया। मैक्सिमाइज़ करने के बाद फिर हम आते हैं प्रिपेयर के ऑप्शन पे, परमिशन के ऑप्शन पे जाते हैं और पासवर्ड को यहाँ से करते हैं डिलीट, ओके और सेव करने के बाद कट करते हैं। कट करने के बाद फिर डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अब देखते हैं पासवर्ड पूछ रहा है कि नहीं। तो लीजिए पासवर्ड आपका हट चुका है। अब इस पर कोई पासवर्ड नहीं है। अब इसे जब भी चाहें हम ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे परमिशन में बाकी जो भी है ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन के अलग अलग वर्क होते हैं। जब मैं इनके बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो उस पर जो काम होगा इसका, वो काम इस पर करके फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है, ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये कैसे यूज़ होते हैं। तो गाइस कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो, जो इसमें एक्सेल के बारे में जो भी चीज़ हमने आपको बताया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपको ये लगा हो कि इसमें कोई मिस हो रहा है तो प्लीज़ उसको एक सजेशन में उसको कमेंट में दें। और अगर आपको ये लगे कि हाँ जानकारी बहुत अच्छी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें, अपने जानने वालों को भी फॉरवर्ड करें। और अगर आपको ये लगा हो कि हाँ दी हुई जानकारी इसमें भी अच्छी है तो आगे आने वाले वीडियोस में, इसके आगे आने वाले सेशन में, इसके आगे आने वाले क्लासेस में बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक पे बात होगी। और उसमें एक्सेल में और आगे क्या क्या है, मेन्यूज में क्या है, मेन्यूज में कौन कौन से फंक्शन है, उसमें कौन से फंक्शन कैसे काम करते हैं, उनका यूज कहाँ पे किया जाता है, वो चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। वो डे 2 में वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो आज बस इतना ही और इसी के साथ विदा लेते हैं।